नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कनिष्ठ सहायक की परीक्षा बिल्कुल करीब है और हम आपको लगातार अच्छे क्वेश्चंस को से रूबरू करवा रहे हैं। विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम आपके सामने ला रहे हैं और इसी कड़ी में हम अब फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हैं। और इस वीडियो में हम देंगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद उपयोगी आपके लिए साबित हो सकते हैं। पहला प्रश्न इस वीडियो को हम देखते हैं। प्राणियों में जीवित पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत होता है। प्राणियों में कितना प्रतिशत होता है जीवित पदार्थ का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और खनिज का, इनमें से किसका 80% लगभग मनुष्य में होता है, प्राणियों में होता है, जीवित प्राणियों में होता है। और इसका आंसर जो है वो आंसर है 80% हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा होती है। और इसके अलावा जो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का यौगिक होता है। यौगिक होता है और ये किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से बनने वाला यौगिक है। और इसकी अगर हम बात करें कि रासायनिक रूप से इस कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा हो सकता है, आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं? हाइड्रोफाइटा साथियों, हाइड्रो का मतलब जल, और जल में पौधे जो उगते हैं वो कहलाते हैं जलीय पौधे। और यही इसका आंसर है। हाइड्रोफाइटा वो पौधे होते हैं जो जल में पैदा होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं और जल में उगने वाले होते हैं। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं? जैसे कि सिंघाड़ा हो सकता है, बहुत बेहतरीन उदाहरण है। कमल भी अगर हम देखें तो कमल भी हाइड्रोफाइटा ही है। तो अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। 79वां क्वेश्चन है। सड़े हुए मक्खन यानी कि दुर्गंध युक्त मक्खन में क्या होता है? ये होता है साथियों ब्यूटाइटिक होता है। इसके कारण जो है दुर्गंध आती है मक्खन में। ये क्वेश्चन भी बढ़िया हो सकता है किसी भी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? घेंघा रोग साथियों आयोडीन की कमी से होता है। आपने देखा होगा कि आयोडाइज नमक को खाने की सलाह डॉक्टरों के द्वारा की जाती है। तो ये घेंघा रोग है, जिसे हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, ग्वाइटर इंग्लिश में कहते हैं। और ये रोग गले में होता है। गले का एक भाग जो निचला भाग होता है उसमें सूजन आ जाती है, तो इसे हम घेंघा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग क्या होता है? यानी कि किसी फल को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली उसको पकाना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? उसके लिए एसिटिलीन यूज़ किया जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई बार आया है और आगे भी आएगा। 42वां क्वेश्चन है। सिनकोना वृक्ष के से प्राप्त होने वाली मलेरिया औषधि कौन सी है? ऐसी कौन सी औषधि है जो मलेरिया में प्रयोग होती है और किससे मिलती है? सिनकोना वृक्ष से मिलती है। तो इसका उत्तर जो है वो कुनैन है। कि कुनैन जो गोली है जिसे हम क्लोरोक्वीन कहते हैं, क्लोरोक्वीन कहते हैं, तो उस गोली का जो जिसे हम हिंदी में कुनैन भी कह रहे हैं, तो कुनैन का इजाद जो है या कुनैन की प्राप्ति जो होती है वो सिनकोना वृक्ष से होती है। और इसका सही उत्तर है आंसर नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन। मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रत्यारोपण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये प्रश्न पूछा गया है। क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है, आगे भी आने की संभावना रहेगी। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। और इनका जो है ये जो सबसे पहला हृदय ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, ये किस शहर में हुआ था? ये भी हम देख लेते हैं। केप टाउन में हुआ था। केप टाउन में हुआ था। और ये कब हुआ था इसको भी हम देख लेते हैं कि 3 दिसंबर 1967 में हार्ट का ट्रांसप्लांट पहली बार केप टाउन शहर में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? साथियों, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की खोज इसने की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसके किसमें सबसे अधिक प्रति ग्राम कैलोरी होती है? किसमें सबसे अधिक प्रति ग्राम कैलोरी होती है? ये प्रश्न है। 4 ऑप्शन है। प्रोटीन, वसा, शर्करा, ग्लूकोज। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कैलोरी रखने वाला पदार्थ है वो है फैट, यानी कि वसा। फैट में सबसे ज्यादा कैलोरी होती है। कितनी होती है ये भी जान लेते हैं। 9.45 किलो कैलोरी,
ठीक, तो ये आंसर इसका सही है, ध्यान रखिएगा इन तथ्यों को भी। अगला क्वेश्चन है, एड्स का सर्वप्रथम रोगी कहाँ पाया गया था? तो एड्स का सर्वप्रथम रोगी साथियों लॉस एंजलिस में पाए जाने की सूचना है, और ये जो सूचना मिली थी वो 1981 में प्राप्त हुई थी कि 1981 में कोई लॉस एंजलिस में एक एड्स का रोगी प्राप्त हुआ है। और एड्स की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो एड्स की उत्पत्ति जो हुई है वो कांगो में मानी जाती है। कांगो में 1920 में एड्स की उत्पत्ति मानी गई है। और साथ ही साथ इसके एक और क्वेश्चन बनता है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया तथ्य है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डायलिसिस किस अंग के लिए प्रयुक्त होता है? डायलिसिस अपोहक भी इसको हम कहते हैं, अपोहक भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो है किसके लिए यूज होता है? ये वृक्क के लिए, जिसे हम किडनी कहते हैं इंग्लिश में, किडनी में इसका यूज होता है। और किडनी का क्या करता है? डायलिसिस यानी कि कृत्रिम रूप से इसकी सफाई करने का काम करता है। नेफ्रॉन की स्टडी को हम नेफ्रोलॉजी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये किडनी जो है ये इसकी सबसे छोटी इकाई, ऐसा प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है किडनी की? तो नेफ्रॉन्स होते हैं। तो इसका अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 88वां प्रश्न है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से अलग किया जाता है? पिछले प्रश्न से ही संबंधित ये प्रश्न है। ये आंत, अमाशय, प्लीहा या गुर्दा? तो साथियों गुर्दे के द्वारा किया जाता है। गुर्दे को हम किडनी कहते हैं। गुर्दे से किडनी से जो है यूरिया अलग किया जाता है। और ये यूरिया जो है मनुष्य के मूत्र में 2% के आसपास होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बायोगैस का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? बायोगैस का सबसे बड़ा स्रोत जो है साथियों वो गोबर है। गोबर जो है, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें बायोगैस के स्रोत के रूप में यूज़ की जा रही हैं, गोबर गैस के रूप में की जा रही हैं, जिनमें मल और मुर्गियों के बीट को भी बायोगैस के रूप में यूज़ किया जा रहा है गोबर के अतिरिक्त। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी किस अंग के लिए प्रयुक्त होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है इसको हम बोलते हैं ईसीजी, सामान्य भाषा में हम बोलते हैं ईसीजी। और ये ईसीजी किस लिए यूज होती है अब हम समझ सकते हैं, हृदय के लिए होती है। और हृदय की सामान्य समस्याएं जो हैं उनका तत्काल जानकारी लेने के लिए, उनका तत्काल ज्ञान करने के लिए सबसे पहले ईसीजी ही किया जाता है। तो प्रारंभिक स्टेज पर ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 91वां, निकोटिन किसमें पाया जाता है? निकोटिन साथियों तंबाकू में पाया जाता है। नशीला पदार्थ है, नार्कोटिक पदार्थ है। इस तंबाकू की वजह से मुख के कैंसर भी हो जाते हैं। मुख कैंसर का सबसे बड़ा जो है ये कारण बन रहा है आज के दौर में। और इसका प्रयोग, अब तंबाकू का प्रयोग जो है ई सिगरेट में भी होने लगा है। ई सिगरेट में भी इसका प्रयोग हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 92वां, बेरी बेरी रोग होता है किससे? बेरी बेरी रोग साथियों होता है विटामिन बी की कमी से। वास्तव में विटामिन B1 की कमी से ये रोग होता है। तो विटामिन B1 यहाँ पर अगर ऑप्शन कहीं होता है तो उसको भी आप सही मानिए, और अगर अकेला बी दे रखा है तो भी आप उसे सही मानेंगे। तो ये बेरी बेरी का अर्थ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि बेरी बेरी का मतलब होता क्या है। बेरी बेरी को हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि चल नहीं सकता, यानी कि रोगी इसमें चल नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, शरीर में जल की कमी में होता है, क्या होता है? शरीर में जल की कमी में होता है सोडियम क्लोराइड की कमी, यानी कि हमारे अंदर नमक की कमी हो जाती है। अगर जल की कमी है तो नमक की कमी हमें अंदर दिखाई देती है, और नमक की कमी से जो है हमारे को जलन होना शुरू हो जाता है और प्यास भी अत्यधिक लगनी शुरू हो जाती है। तो इसका उत्तर है सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन। 94वां क्वेश्चन हम देखते हैं, पैलियोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पैलियोबायोलॉजी में साथियों अध्ययन किया जाता है जीवाश्मों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में जो पैलियोबायोलॉजी है वो दो का मिश्रण है, किसका? जीव विज्ञान का और जीवाश्मिकी का। तो ध्यान रखिएगा, इसका सम्मिलित रूप है, जीव विज्ञान का और जीवाश्मिकी का सम्मिलित रूप है। और जीवाश्मों का अध्ययन इसमें किया जाता है, ये उत्तर इसका है। अगला प्रश्न हम 95वां देखते हैं, भोजन में विषाक्तता होती है किसके कारण? यानी कि फूड पॉइजनिंग की बात यहां हो रही है। किसकी बात हो रही है? फूड पॉइजनिंग की बात हो रही है। तो फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 2 है, सल्मोनेला बेसिलाई के द्वारा होता है। ये एक बैक्टीरिया है जो कि सूक्ष्म जीवी है, और ये वास्तव में होता क्या है कि भोजन में फूड पॉइजनिंग दो कारणों से हो जाती है, जैसे कि बैक्टीरिया या
फंगल अगर कोई फूड अगर खा लिया जाता है तो फूड पॉइजनिंग होती है, उल्टी वगैरह की शिकायत इसमें रहती है, कई बार इससे फूड पॉइजनिंग से मृत्यु भी हो जाती है। जल का पीएच मान क्या होता है? जल का पीएच मान साथियों देखिए, पीएच मान की अगर हम यहाँ बात करें, पीएच मान में क्या होता है, अगर 7 से कम है तो ये होता है एसिडिक कोई भी, और अगर 7 से अधिक है तो ये होता है क्षारीय। ठीक, तो क्षारीय हो जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पे जल की पीएच की बात कर रहे हैं तो अगर हम जल पीते हैं तो हमें ना तो वो एसिडिक दिखाई देता है, ना ही टेस्ट में वो क्षारीय दिखाई देता है, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, बीच में है कहीं वो। तो लगभग 7 का इसका माना जा सकता है इस आंसर को। तो 0 से लेकर के 14 तक के इसके नंबर्स होते हैं और मिडिल में जो है 7 नंबर है। 7 से पीछे जाने पर 0 से 7 तक एसिडी और 7 से 14 तक बेसिक ये माना जाता है। 97वां क्वेश्चन है, थैलीसीमिया रोगी में किसके संश्लेषण में कमी आ जाती है? थैलीसीमिया रोगी में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की कमी आ जाती है। ये एक अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग है। तो ध्यान रखना है इस प्रश्न को भी, बहुत अच्छा तथ्य है। 98वां प्रश्न हम देखते हैं, रक्त का थक्का ना जमना किसकी कमी से होता है? साथियों ये उत्तर भी हमें ढूंढना है इन 4 ऑप्शंस में। विटामिन के कारण जो है ये रक्त के थक्का नहीं जम पाता है। रक्त का थक्का ना जमने के कारण रक्त लगातार मनुष्य के शरीर से बहता चला जाता है और मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है विटामिन के की कमी से। ये सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 99वां क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक? ये 2 ऑप्शन भी साथ में दिए हुए हैं। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के रूप में पूछा गया है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो होना चाहिए वो होना चाहिए 120/80, 120/80 होना चाहिए। ये आंसर, इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, वो क्या होता है? वो यदि 140 से और 90 से ऊपर की रेंज में चला जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। और लो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है? अगर ब्लड प्रेशर 90/60 से कम, सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 रह जाता है या इससे बिलो हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो माना जाता है। बढ़िया क्वेश्चन। 100th क्वेश्चन है इस वीडियो का, अंतिम क्वेश्चन है, टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से प्रभावित होने वाला अंग साथियों लीवर है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का यही आंसर है, लीवर यकृत है। और ये जीवाणु संक्रमित रोग है, ये टाइफाइड जीवाणु संक्रमित। तो ध्यान रखना है। और इसमें हमें देखना यह है कि ये किसको प्रभावित करता है। तो हमें देखने में आया कि ये लीवर को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त भी अगर किसी अंग को अगर से पूछा जाए तो हमारा उत्तर उसमें होगा प्लीहा को ये प्रभावित करता है इसके अलावा। तो ध्यान रखना है। ये प्रश्न थे आपके इस वीडियो में, बहुत अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे विवरण के साथ आपको देने का प्रयास किया गया है। आशा है ये आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।